Hello bachcho, let's read this question. The question says the atomic numbers of four elements P, Q, R, S are 6, 8, 14 and 16 respectively. Out of this, the element known as metalloid is P or Q or R or S. So इस क्वेश्चन में चार एलिमेंट्स दिए गए हैं P, Q, R, S. उसका जो एटॉमिक नंबर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट एक मेटालॉइड की तरह बिहेव करता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है मेटालॉइड. इसका जो की कंसेप्ट है वो है मेटालॉइड. सो ये मेटालॉइड क्या है पहले वो जानते हैं. मेटालॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो बोथ मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, उसके साथ साथ नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी शो करता है. सो बोथ मेटल प्लस नॉन मेटल प्रॉपर्टीज. अब मेटल्स क्या करते हैं. मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज कर देते हैं. सो लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये मेटल का है. और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. सो गेन्स इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है ये पी क्यू आर एस में जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है. सो उसके लिए हमें पहले ये जो मेटल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा. सो हम लोग एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. जैसे पहला है P. P का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, वो दिया गया है. सो यहाँ पे पहले जो K शेल है वो होगा फिल्ड अप, देन L. सो K में 2 और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा. नेक्स्ट आते हैं Q में. Q में जो एटॉमिक नंबर है वो है 8. सो 8 में यहाँ पे K और L इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा. नेक्स्ट आते हैं नंबर आर में. आर जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 14. सो यहाँ पे 3 शेल्स इन्वॉल्व रहेगा, के एल एम. सो के में 2, एल में 8, 8 ही होता है हाईएस्ट, और एम यहाँ पे 4 होगा तो हो गया टोटल 14. और यहाँ पे एस, एस के लिए 16 दिया गया है. सो के एल एम. के में 2 रहेगा, एल में 8 रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा 6. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे मेटालॉइड की तरह बिहेव करेगा. पहले आते हैं नंबर पी में. नंबर पी में यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 शेल्स है. लास्ट जो शेल है यहाँ पे 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन. सो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पे ये मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, नॉन मेटल की तरह भी. इसका मतलब ये यहाँ पे हो सकता है कि ये मेटालॉइड की तरह बिहेव करे. नेक्स्ट आते हैं नंबर ये जो एलिमेंट है क्यू, उसमें यहाँ पे अगर ऑक्टेट होना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करना पड़ेगा. सो क्योंकि यहाँ पे 6 है, सो 2 इलेक्ट्रॉन गेन. इसका मतलब ये यहाँ पे नॉन मेटल की तरह ही काम करेगा. नेक्स्ट आते हैं आर में. आर में भी यहाँ पे 4 है. सो ये 4 ले भी सकता है या छोड़ भी सकता है. सो ये मेटालॉइड की तरह काम कर गया. और यहाँ पे एस, एस में भी सेम, यहाँ पे 6 है. सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड होगा. इसका मतलब ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, मेटालॉइड की तरह नहीं. अब यहाँ पे P और R ये दोनों में ही मेटालॉइड प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रहा है. बट यहाँ पे R जो है इसमें 3 शेल्स है, टोटल 3 शेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है. और यहाँ पे ये जो K और L है ये ऑलरेडी फिल्ड अप है. सो ये ऑलरेडी क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा. बट यहाँ पे 2 शेल्स इन्वॉल्व है, ये हुआ लेस स्टेबल. इसलिए इससे ज्यादा ये R
मेटालॉइड प्रॉपर्टी अच्छी तरह से शो कर पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन आर, जिसका एटॉमिक नंबर है 14. So students, hope you understood it well. Best of luck.